हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप हमारे सभी दोस्त प्रसन्न होंगे और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट आज एक प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हकीकत है। इसके पात्र भी हकीकत हैं और पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की मैं बात बताने जा रहा हूँ। कल 14 जून 2025 की घटना है। मेरे भतीजे मास्टर दिलीप कुमार मवैया गांव, थाना शिवली, जिला रमाबाई नगर, कानपुर देहात के मूल निवासी। कुछ दिनों से हमारे भतीजे दिलीप कुमार जी की तबीयत खराब थी। माइंड अपसेट गर्मी के कारण हो गया था, जिन्हें लाकर हमारे भ्राता श्री प्रवीण कुमार कमल जी और श्रीमती ममता कमल, जो हमारे छोटे भाई श्री प्रेमनाथ कमल की धर्मपत्नी के सहयोग से LLR हॉस्पिटल, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, कानपुर नगर, या यूं कहें हैलट अस्पताल में मनोरोग चिकित्सक साइकियाट्रिक को दिखाया गया, जिन्होंने पूर्णतः जांच की और 2 सप्ताह की दवा लिखी। वो दवा लेकर हमारे अनुज श्री प्रवीण कुमार जी यहाँ हमारे मसवानपुर स्थित मकान में आए। आने के बाद विधिवत पानी पिया और नाश्ता किया। दिलीप कुमार फिर भी बहुत अपसेट थे, बहुत जल्दी घर जाने की फिराक में थे, बार बार घर से बाहर निकल रहे थे। तो हमने अपने अनुज से कहा कि बेटा, इन्हें जरा गांव छोड़ आओ। दवा मिली गई है, मान रहा नहीं है। नहीं तो मेरा इरादा ये था कि जब तक 14 दिन के इलाज हो, ये यही मसवानपुर में हमारे घर में रहें और जब इलाज पूर्ण हो जाए तब यहाँ से जाएं। लेकिन उनका माइंड अपसेट इतना था कि उन्हें घर घर घर। तो हमारे ब्रदर ने मास्टर दिलीप को गांव ले गए। ये घटना लगभग 1 बजे दोपहर की है, क्योंकि सुबह में ही हाईलाइट का पर्चा बन गया था और पूरी दवा की प्रक्रिया होते होते लगभग 11:30 बजे पूर्ण हो गई और 12 बजे के लगभग यहाँ हमारे मसवानपुर आवास में आए। इसके बाद जब घर छोड़ने गए हमारे भ्राता से, छोड़ करके उन्हें वापस आना था तो वापस आ गए, क्योंकि हमारे ब्रदर टीचर हैं बेसिक डिपार्टमेंट में, लखीमपुर में पोस्टेड है, तो उन्हें वहाँ जाना था। कार यहाँ रखी थी, मोटरसाइकिल से छोड़ने गए थे, मोटरसाइकिल यहाँ रखी और कार लेने के लिए जा रही थी। तो कार लेने यहाँ से गए किराए से, क्योंकि मोटरसाइकिल को लेकर के दोबारा गुजैनी जाएंगी
फिर वहाँ से मोटरसाइकिल कौन लाएगा, इसलिए यहाँ मोटरसाइकिल रखी हमारे आवास पर और यहाँ से गए किराए से, उज्जैनी से कार ली और कार ले करके यहाँ आना था उन्हें। इसी बीच गांव में हमारे छोटे भाई प्रेमनाथ कमल भी वहाँ पहुँच गए मोटरसाइकिल से। ये दिलीप कमल और प्रेमनाथ कमल दोनों गांव में दोपहर का धूप बहुत थी, समय था, तो प्रेमनाथ कमल ने कपड़े उतारे थे, रेस्ट करने लगे। अब इसका माइंड अपसेट था, इसने अपने कपड़े उतारे और उतार के प्रेमनाथ कमल के कपड़े पहन लिए और चाबी किसी तरह से मोटरसाइकिल की इसके हाथ लग गई। वो चाबी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शिवली की तरफ ये भागा। ये मोटरसाइकिल जाते हुए हमारी भतीजी अमीषा कमल ने देखा और देख करके घर में आई, बताया कि अरे तो कैसे क्यों गए। तो हमारे परिवार के एक सदस्य उन्होंने मोटरसाइकिल से अमीषा को लेकर के शिवली में बस स्टैंड है वहाँ जा कर के देखा और देखने के बाद वहाँ जब नहीं मिले तो हमारे पास खबर पहुँची, हमारे छोटे भाई के पास, पूरे शहर में खबर फैली। तो जब हमारी छोटे भाई की मिसेज वहाँ से आई तो उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल लेकर के चला गया। तब तक ये लगभग शाम के 7 बज चुके। हमको भी मालूम था, तो हमने कहा क्या करें क्या करें क्या न करें। तो हमने कहा जाओ बेटा तुम मोटरसाइकिल के आरसी बुक ले आओ। आरसी बुक लाई, उसके मैंने फ़ोटो क्लिक की और दिलीप की फ़ोटो मिल गई। तो दिलीप की फ़ोटो और आरसी की कॉपी मैंने श्रीमान थाना अध्यक्ष थाना शिवली को मैंने प्रेषित कर दी। उनको घटना बताई, फ़ोन किया मैंने, CUG नंबर है उस पर फ़ोन किया और उनको पूरी घटना की जानकारी दी। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम सब देख रहे हैं। तो उन्होंने सारे जगह सूचना भेजी होगी और मुझे हम लोग सब परेशान थे कि कहाँ दिलीप कुमार जी कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, मोटरसाइकिल लेकर के कहाँ हैं, किस कंडीशन में। बहुत हम लोग परेशान थे। रात 11 बजे मेरे पास में फ़ोन आता है एक अननोन नंबर, उसको मैंने उठाया और पीछे से बात आई कि आपका भतीजा गायब हो गया है। तो हमने कहा जी सरकार, भतीजा गायब हो गया है, मोटरसाइकिल से गायब हुआ है। बोले मोटरसाइकिल का नंबर बताइए। जो मैंने फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी थाना अध्यक्ष शिवली को, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बताया, उन्होंने मिलाया वहीं मोटरसाइकिल से। बोला भतीजे का नाम बताइए। तो हमने बताया दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार को चुंगी, यहाँ कल्याणपुर में चुंगी पर पुलिस चौकी है कल्याणपुर, तो वहाँ के इंचार्ज संभवतः हमसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आपका भतीजा और मोटरसाइकिल यहाँ है, आप आधा घंटे में यहाँ आ जाइए, अन्यथा 112 डायल से हमने उसको वहाँ से ले आए हैं और नहीं आए तो चोरी का मुकदमा कर दूँगा। क्योंकि हमारा ये भतीजा मोटरसाइकिल ले करके बताया गया कि मोटरसाइकिल ले करके कल्याणपुर में किसी अननोन के घर में दस्तक दी और दरवाज़ा खटखटाया, अंदर घुसा। तो वो जो रेजिडेंट थे वो अननोन थे, तो उन्होंने सोचा कि तो चोर है, तो उसको हाथ पाई 1-2 थप्पड़ लगाई होगी और लगा करके 112 डायल कर दिया। 112 डायल करने के बाद 112 डायल गई और उनको वहाँ से मोटरसाइकिल सहित थाना कल्याणपुर के अंतर्गत कल्याणपुर
पुलिस चौकी जो चुंगी, कल्याणपुर चुंगी पर स्थित है, वहाँ पर हमारा भतीजा और मोटरसाइकिल दोनों आ गई। तो ये सतर्कता मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दिखाई गई, इसके लिए मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट की तरफ से इस पुनीत कार्य में जो सहयोग किया है हमारा पुलिस प्रशासन, थाना शिवली के थाना अध्यक्ष, वहाँ का पुलिस स्टाफ, कल्याणपुर थाना का पुलिस स्टाफ और कल्याणपुर पुलिस चौकी जो चुंगी पर स्थित है, वहाँ के इंचार्ज और पुलिस स्टाफ, तो मेरी तरफ से फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, हृदय के अंतस्थल से मैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से हमारे भतीजे की रिकवरी कराई उन्होंने, उसके लिए मैं समस्त पुलिस प्रशासन को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जो इतनी सजग है, जो इतनी सतर्क है, उसके लिए भी मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथियों और सज्जनों, मुझे गर्व है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पर, जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा चल रही है। मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार के समस्त मिशनरीज को, पुलिस प्रशासन को साधुवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। चाहता हूँ कि इसी तरह से जनमानस की सेवा में पुलिस प्रशासन जिस तरह से सतर्कता, सावधानी और तन्मयता हमारे भतीजे की रिकवरी में दिखाई है, इसी तरह से हर एक क्राइम को नियंत्रण करने में हमारी पुलिस प्रशासन सक्षम है, सतर्क है और डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है। ये दोस्तों पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का है। मेरे आंखों में आंसू छलक जाते हैं, नहीं तो हम पूरा कमल परिवार मवैया का व्यथित था कि ये भतीजा हमारा किस तरह से माइंड अपसेट है, मोटरसाइकिल के द्वारा कहाँ गया, किस स्थिति में होगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोग बहुत चिंतित थे और करीब 7-8 घंटे हम लोग ऊहापोह की स्थिति में रहे और एक सूझबूझ से पुलिस प्रशासन की सूझबूझ, पुलिस प्रशासन की सतर्कता से हमारे भतीजे से मास्टर दिलीप कुमार इस समय स्वस्थ हैं और गांव मवैया, तहसील मैथा, थाना शिवली, कानपुर देहात, रमाबाई नगर में सुरक्षित हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हृदय की अंतस्थल से पुनः देता हूँ पुलिस प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को। बार बार हमारे पास प्रशंसा करने के लिए शब्द नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की तारीफ कर सकूं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं, आभार प्रकट कर सकूं। मेरे पास वो शब्द नहीं, सिर्फ यही कह सकता हूं, एक्सीलेंस
एक्सेलेंट, एक्सेलेंट यही कह सकता हूँ मैं। और मेरे पास सिवा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर संतोष लाल कुमार। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जहाँ पर पुलिस प्रशासन की आवश्यकता हो, उत्तर प्रदेश सरकार की आवश्यकता हो, आप तत्काल संपर्क करें। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर बात कर सकते हैं। 1090 महिला पुलिस हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के समस्त उच्चाधिकारियों और समस्त थाना अध्यक्षों के CUG नंबर नेट पर मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन 24 घंटे 7/24 हम सभी उत्तर प्रदेश के वासियों की सुरक्षा में, संरक्षा में संलग्न है। ऐसे पुलिस प्रशासन, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार को, इंटर्न भारत सरकार को सल्यूट करती है, आभार व्यक्त करती है बारम्बार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये घटना मेरे साथ घटित हुई है जो मैं आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ, और YouTube के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद।